please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आलोक शर्मा, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन शहीद जो परिवार से हो जाता है वो कभी नहीं आता सर। देखिए, मैं समझता हूं अमीश जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है। अभी किसी प्रवक्ता महोदय ने कहा कि कश्मीरियत मर गई है। मैं कहूंगा ना कश्मीरियत मरी है, ना कश्मीर में देशभक्ति मरी है। कश्मीर में रोज कश्मीर के लोग भी देशभक्त हैं और वहां पर शहादत दे रहे हैं। तो सभी को हम एक रंग से पेंट करें, ये ठीक नहीं है। जायज बात। बाबर कादरी जैसे देशद्रोही को हम टीवी पर बैठाकर पूरी तरह से, जिस तरह से हम बाबर कादरी जैसे व्यक्ति को, देशद्रोही को टीवी पर बैठाकर और पूरी सरकार को बचाने का और सरकार को बाबर कादरी के पीछे छुपाने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी बड़ी चालाकी से देशद्रोह का काम करते हैं। आज का मुद्दा यह है, जिसकी सरकार है वहां पर वो जिम्मेदार क्यों नहीं है? पाकिस्तान खराब है, आईएसआई खराब है, अलगाववादी खराब है। अरे भाई, आप तो अच्छे हैं, आपकी सरकार है। 4 वर्ष हो गए। 2014 में क्या सिचुएशन थी, 2012 में क्या सिचुएशन है, आप बताइए। मुद्दे की बात सैफुद्दीन सोज के बयान पे आप बोलिए, क्या उन्होंने देशद्रोही होने का काम नहीं किया? और राहुल गांधी की चुप्पी भी यही कहती है कि ये देशद्रोह है। आपने सैफुद्दीन सोज के खिलाफ कार्रवाई करी क्या? उनको पता से कर दीजिए। मेजर आदित्य के ऊपर कार्रवाई हो, ये कांग्रेस का जम्मू एंड कश्मीर का चीफ कहता है हम मेजर आदित्य के साथ खड़े रहे। आपका कांग्रेस का अध्यक्ष क्या कह रहा था, इस पे प्रकाश डालिए। सब सारे दर्शक मुझे लगता है कि आपको भी बात सुननी चाहिए। 40 सेकंड दीजिए। करने का काम करेंगे तो हम भी देशद्रोह का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रोज वहां पर जवान शहीद हो रहे हैं, हम 1 घंटा बैठकर शांति से उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, और हम अपने आप को देशभक्त कहते हैं। कितने कश्मीरी पंडित 4 साल में वापस गए हैं? जरा उनको 30 सेकंड दीजिए। अरे मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मेरी बात का जवाब दे दे। सैफुद्दीन सोज पे और मेजर आदित्य पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनके चीफ ने कहा था वहां। अरे भाई, आपने तो सीआरपी के जवान क्या, मेजर गोगोई क्या, सब पर एफआईआर करवा दिया आपने। जब आपको नहीं जानकारी नहीं है तो मुझे बताइए भाई साहब। मेजर आदित्य अभी तो मैंने परिवार के लोग वहां पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ने गए, आप लोग नहीं गए। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम सेना के साथ खड़े हैं। आपका जम्मू एंड कश्मीर का चीफ कहता है कार्रवाई करिए मेजर आदित्य पे। केवल पीडीपी के चरणों में सत्ता लोलुपता के कारण। ये सवाल का जवाब एक सेकंड मैं आरएसएन चलूंगा। आरएसएन आपने क्या आलोक शर्मा, यू नेल्ड इट टुनाइट। क्या बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन, नहीं सर रुकिए, राइट, आरएसएन बीइंग अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, क्या इस गठबंधन की वजह से कश्मीर का नुकसान हुआ है? मैं सवाल पूछता हूं दो। एक नुकसान तो जरूर हुआ है कि आप देखिए कि जब भी कश्मीर की बात होती है, आप जितने बार ये कश्मीर घाटी से ही केवल लोग लेके आते हैं, आप किसको किसको गाली दे रहे हैं? आप जम्मुआइट्स को गाली दे रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। आप लद्दाखीज को गाली दे रहे हैं। आप तो ऐसे कर रहे हैं साहब जैसे कि कारगिल में शिया तो मना ही नहीं रहे रमजान। आप ऐसे कर रहे हो कि जैसे वो हमारे गुज्जर मुसलमान है जो घाटी के चारों तरफ हैं, वो पीर पंजाल रेंज में, वो तो रमजान मना ही नहीं रहे। उनकी तो बात ही नहीं करती। ये कश्मीर कश्मीर कश्मीर। मैं I'm fed up. I have not been able to change the discourse. और ये से केवल 7.5% एरिया है, और अगर जोग्राफिकली भी ये उड़न तस्तरी नहीं है कि उठ के ऐसे पाकिस्तान चली जाएगी। ये इसके चारों तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल से ये बहुत दूर है, और ये सबसे बड़े झूठ है। ये आपको बोलेंगे कि हम तो बॉर्डर सेंसिटिव। अरे इन्होंने कभी गोली चलते सुनी है? दूसरी क्या पीजेपी और पीडीपी की सरकार और डिस्कोर्स को सेटल कर पाई है? मैं क्वेश्चन स्टैंड्स देयर। आरएसएन सिंह, बट आलोक शर्मा नेल्ड इट। नहीं व्हाट नेल्ड इट? आप उत्तर देने दीजिए। मैं जहां तक डिस्कोर्स की बात है, आज जो ग्रेनेड का हमला हुआ है, आपको दिखा जब वो छोटी बच्ची के साथ पकड़ा गया। एक मिनट, बाबर कादरी कंट्रोल योरसेल्फ बाबर कादरी। हमारी हैसियत है कि तुम मिलिट्री आदमी के बारे में बोलोगे, हमारी हैसियत है। एक बात, गौरव सुनिए बाबर कादरी, डोंट चेंज द डिस्कोर्स ऑफ डिबेट टुनाइट। ये दूसरी बात कि आज जिस तरह का हमला हुआ, आपने देखा एक गाड़ी में जो हमलावर है उसको भाया गया। आपको मालूम है ये एनआईए की रिपोर्ट है कि गिलानी और मुरवैज उमर फारूक, इन्होंने एक आशिक बाबा नाम के आदमी को वीजा दिलवाया, 4 बार वाघा बॉर्डर क्रॉस करके गया, और उसी ने पूरा रिकॉनेसेंस करके, कोऑर्डिनेट फीड करके, और उनको गाड़ी देके आपके नगरोटा के आर्टिलरी कैंप पे उन्होंने वही मीरवाइज फारूक
वही मीरवाइज फारूक फ्राइडे प्रेयर्स करवाता है, उसके प्रेयर्स के बाद वहां पे आईएसआईएस के झंडे ये दिखाए जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि आज तक इनको दामाद बना के क्यों रखा गया? मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या पीडीपी और बीजेपी की सरकार वो कर रही है जो करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको दामाद बना के क्यों रखा है? अभी भी दामाद बना के रखा हुआ है। If they are waging a war against, अभी भी दामाद बना के रखा है। जो बात की इस पर गौर कीजिए, ये कश्मीर सामने जो बात की इस पर गौर कीजिए। बिल्कुल गौर कर रहा हूं, एक सेकंड गौरव भाटिया बड़ी बात कही है गौरव भाटिया। देखिए, पाकिस्तान कश्मीर में शांति नहीं चाहता, अलगाववादी कश्मीर में शांति नहीं चाहते, लेकिन आप, मैं, मौलाना अंसार रजा, आरिफ सिंह, आलोक शर्मा तो कश्मीर में शांति चाहते हैं। जवाब देखिए स्पष्ट है। पीडीपी के साथ हमारी गठबंधन की सरकार आई, उस प्रदेश में यह आवश्यक है कि स्थिरता रहे, वरना कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहे हैं। मैं बात पूरी कर लूं, फिर आप सारा जजमेंट पास कर लीजिएगा, सराखों पर आपका जजमेंट, लेकिन बीच में बोलेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे जो बात मैं कहना चाह रहा हूं। कश्मीर सेंसिटिव है प्रदेश, और वहां पे स्थिरता की बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं होगी स्थिरता तो पाकिस्तान लाभ उठाएगा। 50 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, कश्मीर मसले का हल नहीं हुआ, जो 4 साल में हमने कर दिखाया। और मैं क्यों कह रहा हूं, पीडीपी के साथ हमारी सरकार का मतलब यह नहीं है कि हम उनकी गलत बात को मान लेंगे। राष्ट्र लगता नहीं है कि जब हम पीडीपी की बात मानते हैं तो कवर फायर देते हैं आप लोग भी। 3 उदाहरण देता हूं कैसे राष्ट्र हित बड़े था हमारे लिए, ये नहीं कि पीडीपी क्या कहती है। पहली बात, पीडीपी ने मांग करी कश्मीर के लिए पाकिस्तान से बात करिए, नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी। इन्होंने कहा सेपरेटिस्ट के खिलाफ कार्रवाई मत करिए। पहली बार शाबिर शाह हो, चाहे वो बिट्टा कराटे हो, चाहे वटाली हो, चाहे गिलानी के दामाद हो, जेल की सलाखों में गए, इससे पहले कभी नहीं देखा था। और मैं उसके बाद आप देखिए 250 आतंकवादी मार गिराए गए, क्योंकि ये इच्छा शक्ति सरकार आप मुझे बताएं, यहाँ के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सरकार हो सके। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, आलोक शर्मा also wants to make a point, RSN also wants to make a point, मौलाना अंसार रजा भी कहना चाहते हैं, और बाबर कादरी भी कुछ बोलना एक बार फिर चाहते हैं। ब्रेक के बाद जानते हैं क्या कहते हैं।